अस्सलाम वालेकुम। रन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो A3s। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कभी चार्जर कनेक्ट करता है, कभी नहीं करता, और अगर कनेक्ट हो जाए तो स्लो चार्जिंग करता है। तो आइए देखते हैं इस मसले को चेक करना है और रिपेयर करना है। मोबाइल को मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, पहले ओपन कर दिया है। फर्स्ट फॉल्ट जो होता है वो चार्जिंग का किसी भी मोबाइल में हो तो उसके लिए सबसे पहले चार्जिंग जैक को चेक करें या तब्दील करें। तो पहले आप इसको इस तरह चेक कर लें, यहाँ से इसकी हालत चेक कर लें। तकरीबन ये वाटर डैमेज लग रहा है। जिस तरह चार्जिंग जैक आप देखें तो इसको रिप्लेस करना है। और इसमें रिप्लेस करने की ख़ास वजह यह है कि पानी लग जाने के बाद जब चार्जर लगा जाता है तो कार्बन पैदा हो जाता है, और कार्बन करंट को सही तरीके से पास नहीं होने देता। जिस तरह USB से 5 वोल्ट मोबाइल को मिलते हैं, तो इस सब बोर्ड को, A3s का ये सब बोर्ड है, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और इसके पीछे ये पेस्ट लगी होती है, जिस तरह IC होते हैं पेस्टेड, इसी तरह ये जो पेस्ट लगी होती है, इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि इससे अगर पानी लगेगा तो यहाँ जो पीछे पॉइंट हैं इन पर असर नहीं करेगा, लेकिन जब बेस के अंदर वाटर जाएगा तो उससे पिनें मुतासर होंगी और चार्जर कनेक्ट करने से कार्बन होगा और चार्जिंग स्लो हो जाएगी, या कनेक्ट और डिसकनेक्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, या मोबाइल चार्जिंग शो करेगा और बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो आइए इसको रिप्लेस करके देखते हैं कि बिल्कुल इसको एज ओरिजिनल किस तरह आपने रिपेयर करना है। SMD को मैंने ऑन किया, हीट गन, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगा लें, ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि ये आपको जो होल नज़र आ रहा है ये माइक का है, और अगर इस होल तक पेस्ट चली गई तो माइक जो है वो ख़राब हो जाएगा। पहले थोड़ा सा वेट करना है। ये जैसे ही ये जो शोल्डर लगा हुआ है ये थोड़ा चमकने लगेगा, शाइनी हो जाएगा, तो पता चल जाता है कि अभी ये पिघल चुका है। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये जो इसके साथ ये जो पीछे पेस्ट लगी हुई थी मैजिक टाइप, ये इसके साथ ही उतर चुकी है हीट करने से और पेस्ट लगाने से। ये इसकी दूसरी साइड है, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। थोड़ी सी हम यहाँ पर इसको पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ से इस तरह ये पॉइंट जो है इनको हम क्लियर कर लेंगे। तमाम के तमाम पॉइंट जो है उनको एक दफ़ा कागज़ से शोल्ड करेंगे क्लियर करने के लिए। और उसके बाद ये जो इसका जैक है ये इसी मॉडल के लिए है स्पेशल। तो इसको जब भी रिप्लेस करना है, एक काम बहुत ज़रूरी है जो आपने पहले करना है, वो ये है कि आपने ये जो पॉइंट्स हैं कनेक्शन वाले, इनको शोल्ड कर लेना है। शोल्ड करने से ये होगा कि जब मैं इसको फिक्स करूँगा हीट गन से तो ये बहुत आसानी से फिक्स हो जाएंगे और इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आइए, मशीन को मैंने ऑन किया, बेस को साइड पर रख लेना है बिल्कुल इस तरह की जिस तरह ये आपके हाथ में है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको मशीन से गर्म करना है हीट गन से, और जिस तरह ये शाइनी लगें या चिमटी से आप चेक कर लें कि पिघल चुके हैं तो फ़ौरन बेस को सीधा सीधा रख दें। जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको रख कर ऊपर से थोड़ा सा चिमटी की मदद से पुश कर दिया है। इस तरह ये होगा कि बेस जो है वो बर्न नहीं होगी, जलेगी नहीं, और ओरिजिनल तरीके से रिप्लेस हो जाएगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंपनी ओरिजिनल तरीके से मशीन से लगा कर देती है। तो आप इसी तरह अपनी शॉप पर भी बेस को लगा सकते हैं। ये यहाँ पर शोल्डर थोड़ा थोड़ा कम है तो इसको काविये की मदद से थोड़ा थोड़ा शोल्ड कर देते हैं। और ये जो पॉइंट हैं पीछे कनेक्शन वाले,
ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सोल्ड हो चुके हैं। इन पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सोल्ड करने की या काविया लगाने की। और इस साइड से भी आप देखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो चुकी है। तो आइए अब इसको फ़ौरन से मोबाइल में डालकर चेक कर लेते हैं। ये इसका एक रबड़ है, इसको इसके ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि डस्ट वगैरह या वाटर वगैरह को रोके कि इधर तो बेसिक के अंदर चला जाए लेकिन मोबाइल के अंदर ना जा सके। तो इसको आपने इस तरह फिक्स कर देना है, यहाँ पर जिस तरह मैंने इसको फिट किया है। ऐसा करके फिट करने से मोबाइल ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे रिपेयर हुआ है, दोबारा काम हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जिस तरह मोबाइल ओरिजिनल है। तो यहाँ पर अगर आप ये रबड़ निकाल देंगे तो गैप नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये आप बिल्कुल इस तरह ओरिजिनल तरीके से लगाकर फिट करेंगे। जैक को मैंने दबाकर पुश करके फिट किया और अब ये एंटीने की जो वायर है इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अगर इसको आप लूज छोड़ देंगे तो मोबाइल में सिग्नल का मसला हो जाएगा, तो इसलिए इस वायर का ख्याल आपने ज़रूर करना है। और अब बारी है इसके रिंगर की। जब मोबाइल को आप खोलें फिट करते वक्त ख्याल करें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो रिंगर होता है इसमें मैग्नेट होने की वजह से इसके साथ स्क्रू वगैरह लग जाते हैं और लापरवाही में अगर फिट किया जाए तो बाज़ दफ़ा फिटिंग में मसला आता है और बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके 2-3 स्क्रू में लगा देता हूँ ताकि मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करके चेक कर सकूँ। मोबाइल में बैटरी पहले कुछ चार्ज है और मैं इसको अब यहाँ इस तरह चार्जर से कनेक्ट करता हूँ। तो आप देखें कि चार्जिंग 34% आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी चार्जिंग का सैम्बल जो नज़र आ रहा है मोबाइल चार्जर से कनेक्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि चार्जिंग जैक रिप्लेस करने का ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।